नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं रोजगार संगम। रोजगार संगम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी रोजगार पंजीयन, एमपी रोजगार पंजीकरण या एमपी रोजगार मेला के लिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है वो कैसे करेंगे और मेला शेड्यूल कैसे चेक करेंगे, उसमें वैकेंसी कैसे फाइंड करके अप्लाई करेंगे जो आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग होगा, या हम पासवर्ड कैसे फॉरगेट कर सकते हैं, या हमने पहले भी रजिस्ट्रेशन किया है तो अपनी आईडी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी विशेष पॉइंट पर इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश सेवा योजना की तरह सेम है कि रजिस्ट्रेशन के लिए यूनिक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना आपके पास आवश्यक है। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप के डेस्क पर और जानते हैं कि कैसे यह मध्य प्रदेश रोजगार मेला में हम आवेदन कर सकते हैं। Click on the subscribe button and press the bell icon for more updates. सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर आपको किसी भी लेटेस्ट सरकारी जॉब या एग्ज़ाम रिजल्ट, एडमिट कार्ड, एडमिशन फॉर्म, सिलेबस आंसर की के विषय में जानना हो तो आप रोजगार संगम .in वेबसाइट को चेक करें। यहाँ सबसे तेज़ जानकारी अपडेट की जाती है। तो सिंपली चलते हैं, अब हम जानते हैं कि कैसे एमपी रोजगार पंजीयन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। तो आप गूगल में जाके सर्च करेंगे रोजगार संगम .in। जैसे ही रोजगार संगम .in आप सर्च करेंगे, आप पहले नंबर पर वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट को ओपन करेंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है, सीधे सिंपल नीचे आना है। एप्लीकेशन फॉर्म में देखेंगे एमपी रोजगार पंजीयन ऑनलाइन फॉर्म। अगर यहाँ नहीं दिखता है तो व्यू मोर करके जो है आपको दिख जाएगा। तो इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक टेबल आर्टिकल जो है दिख जाएगा। आपके सामने खुल के आ जाएगा टेबल डेटा आर्टिकल। तो टेबल डेटा आर्टिकल में जान लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एमपी रोजगार पंजीयन अप्लाई ऑनलाइन फॉर एमपी रोजगार मेला 2022 रोजगार संगम। तो इसे जो है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रियल एंड एम्प्लॉयमेंट मध्य प्रदेश के माध्यम से ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो है वेबसाइट या पोर्टल का है ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन पंजीयन 2022। तो आवेदन जो इसमें होने की तिथि है वो 1/1/2017 से शुरू होकर हर साल लास्ट में समापन होता है। ये आप देख सकते हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं है, कोई फ़ी पेमेंट नहीं है। अभी एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो इसमें जो मैक्सिमम एज है एमपी रोजगार मेला में आवेदन करने के लिए या एमपी रोजगार निर्माण में, तो मिनिमम 15 साल आपका होना चाहिए, अधिकतम कुछ भी। आप एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आप मस्ट भी आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, मध्य प्रदेश में निवास कर रहे हों या अदर स्टेट में निवास कर रहे हों, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम आपका जो क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए वो हाई स्कूल होना चाहिए, और अधिकतम हाईएस्ट आपने कुछ भी मैक्सिमम को हाई क्वालिफ़िकेशन किया हो। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। अब जो इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो निवास प्रमाण पत्र है। जो एमपी के कैंडिडेट होंगे उनके लिए ये आवश्यक है, बाकी अदर स्टेट वालों के लिए आवश्यक नहीं है। आधार कार्ड होना चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट और वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपका होना चाहिए। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्विसेज में क्या क्या सर्विस है। यहाँ न्यू रोजगार पंजीयन, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो सकता है, रिन्यूअल हो सकता है, और फाइंड योर रोजगार रजिस्ट्रेशन नंबर आप जान सकते हैं। अगर आपने पहले किया है, भूल गए तो खोज सकते हैं। यूजर आईडी, पासवर्ड को जो है फॉरगेट कर सकते हैं। लेटेस्ट वैकेंसी जो भी होगी गवर्नमेंट प्राइवेट, उसे लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। अदर बहुत सी सारी फैकल्टियाँ इसमें अवेलेबल हैं। तो अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आप अप्लाई नाउ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अप्लाई करेंगे, और अगर आपका जो है पुराना है तो यहाँ से रिन्यूअल कर सकते हैं। जैसे ही हमने यहाँ क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ जॉब सीकर जो होता है वो जॉब पाने वाला होता है। एम्प्लॉयमेंट जो न्यू दिस पोर्टल, तो एम्प्लॉयर जो होते हैं वो जॉब देने वाले होते हैं। टीटीपी इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो हम चलते हैं सीधा यहाँ
जॉब सीकर पे, तो जॉब सीकर पे अब यहाँ पूछ रहा है आपसे, कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्हाट डू यू लुकिंग फॉर मिलर दिस पोर्टल सर्विस, प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट वैकेंसी ओनली, मजदूरी श्रमिक ओनली, गवर्नमेंट वैकेंसी ओनली, प्राइवेट हॉस्पिटल गवर्नमेंट वैकेंसी, तो इसी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या आप भवन एवं निर्माण कामगार मंडल कार्ड धारक हैं? नहीं। क्या आप सबल कार्ड धारक हैं? नहीं। ठीक है, तो इस तरह जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा और इसमें अब आपको जो है फॉर्म भरना होगा। तो पहले हम भर लेते हैं। सिंपली यहाँ आप अपना नाम चुनेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो ठीक है, लास्ट नेम, फिर गार्जियन नेम, अपना लिंग चुनेंगे, ज़िला, तहसील चुनेंगे, गांव चुनेंगे, अपना ग्राम सभा जो होगा आपका, विलेज या सिटी, फिर अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, फिर अपनी ईमेल आईडी इंटर करेंगे, फिर अपना डॉक्यूमेंट आधार कार्ड चुनेंगे, यहाँ अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, फिर आप यूज़र नेम में क्या चाहते हैं, फिर यहाँ आप अपना पासवर्ड चुनेंगे, कैप्चा आप भर देंगे। कैप्चा भरने के बाद टर्म एंड कंडीशन पर जो है अब ये सक्सेसफुली जैसे सबमिट करेंगे, ये यहाँ पे आपका जो है देखिए आ गया, हेलो संजय कुमार और लॉगिन आईडी पासवर्ड हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ आपकी प्रोफाइल सबमिट हो गई है। अब जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा करते हैं आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद फिर चलेंगे पर्सनल डिटेल में जाके यहाँ आप अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, यहाँ आप अपना डेट ऑफ बर्थ पहले चुनेंगे, फिर डोमिसाइल जो निवास पूछता है, अगर आप एमपी के हैं तो एमपी चुनेंगे, एमपी से बाहर के हैं तो नॉन एमपी करेंगे। लेकिन ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका एमपी में, चाहे आप कहीं रेंट पे रह रहे हों, बाहर से हैं कुछ भी, लेकिन आपका एमपी में मौजूद होना आवश्यक है। तो फिर यहाँ आप अपना परमानेंट एड्रेस दर्ज करेंगे और आपका परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस दोनों एक है तो यस कर देंगे, अन्यथा नो करेंगे। फिर यहाँ आप पिन कोड दर्ज करेंगे, ब्लॉक दर्ज, ब्लड ग्रुप दर्ज करेंगे, मैरिज स्टेटस, आपकी कैटेगरी क्या है, रीजनल क्या है, किस धर्म से बिलोंग है उसको दर्ज करेंगे, सब कैटेगरी, फिर नेशनलिटी दर्ज करेंगे, फिर एरिया आप इंटरेस्टेड, जॉब, सेल्फ एम्प्लॉय, अप्रेंटिस ट्रेनिंग तो उसको चुनेंगे, एम्प्लॉय स्टेटेड, अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड जो भी आप हो उसको चुनेंगे, नो करेंगे। फिर हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी आप चुनेंगे, जो भी होगा आपका, फिर हैंडीक्राफ्ट सब कैटेगरी चुनेंगे, फिर यहाँ डिसेबिलिटी, अगर आप जैसे अंधे वगैरह हैं या मतलब आप विकलांग हैं तो उसका ए सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट कौन सा है उसको यहाँ लिखा जाएगा। फिर एरिया रूरल या अर्बन, फिर ग्रीन कार्ड अगर होगा तो ठीक है, फिर इसको सबमिट पे कर देंगे तो एक सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। फिर एजुकेशनल डिटेल पर जाएंगे तो यहाँ आप अपना एजुकेशनल डिटेल इंटर करेंगे, क्वालिफ़िकेशंस, सब ग्रुप्स जो भी आपका, जैसे मान लीजिए 10th है तो ऑल सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट नेम, फिर यहाँ फुल टाइम, पार्ट टाइम, यूनिवर्सिटी या बोर्ड चुनना होगा, पासिंग ईयर चुनना होगा, परसेंटेज डिवीज़न चुनना होगा। फिर आप अगर 12th हैं तो यहाँ आप सब्जेक्ट चुनें, फिर कोर्सेस, यूनिवर्सिटी, ये सब चुन के सबमिट करना होगा।
जैसे ही आप सबमिट करेंगे तुरंत आपका फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और ये कंप्लीटेशन स्टेटस जो है वो यहाँ बढ़ता जाएगा। ये 100% हो जाए तो बढ़िया, 80% और 80% से ऊपर ये होना चाहिए। यहाँ आप अपनी फ़ोटो जो है अपलोड करके लगा सकते हैं। इसमें ये सब भर के ना दिखाने का जो कारण है वो प्राइवेसी का है, क्योंकि मैं ब्लर करूँगा, हाइड करूँगा तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह कम से कम कॉलम देख के आप समझ सकते हैं। तो सिंपल ही एमपी रोजगार पोर्टल में आवेदन करने की यही प्रक्रिया है। तो रजिस्ट्रेशन आप ऐसे करके पूरा सक्सेसफुली जब आवेदन आप कर लेंगे तब फिर अब इसमें हम चलते हैं लॉगिन विषय। प्रोफाइल 100% कंप्लीट नहीं होगी, इसके अंदर जॉब का डैशबोर्ड दिखेगा नहीं। वहाँ जैसे ही ये प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाएगी और इस प्रोफाइल को कंप्लीट करने में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप रोजगार संगम.in पर जो है संपर्क करेंगे, आपको मदद की जाएगी। तो इस तरह प्रोफाइल आप सबमिट करेंगे और जैसे ही आपकी ये सक्सेसफुली 80% से ऊपर प्रोफाइल जाएगी, आपके डैशबोर्ड के अंदर जॉब अप्लाई का ऑप्शन सब अपने आप विजिबल हो जाएगा और वहाँ से जॉब खोज के अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो उसको रिन्यूअल कैसे कर सकते हैं, या उसे हम कैसे जो है, अगर हम पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और वो भूल गए हैं तो उसे फाइंड कैसे करेंगे। पहले रिन्यूअल जान लेते हैं। तो रिन्यूअल पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का यहाँ देखिए रिन्यू रजिस्ट्रेशन पे आएगा। तो यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और रिन्यू विकल्प, यहाँ रिन्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका रिन्यू रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होगी। आगे के स्टेप फॉलो करेंगे, बाकायदा आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर अगर हमारा खो गया तो कैसे। यहाँ देखिए कहना हो योर रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपसे आपका फर्स्ट नाम, लास्ट नेम, इसके बाद जेंडर से जो भी आपने डाल रखा था, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ या ईमेल आईडी एक आप यहाँ इंटर करेंगे, कैप्चा भर के सबमिट करेंगे। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप भूल गए हैं तो उससे प्राप्त करने का यही तरीका है, फाइंड करके निकाल सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। अब बात करते हैं पासवर्ड फॉरगेट की। और अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड कैसे प्राप्त करेंगे वो भी जान लेते हैं। जब हम आवेदन करते हैं, काफ़ी दिन पे लॉगिन करते हैं तो अक्सर पासवर्ड भूल जाते हैं। तो पासवर्ड को पुनः प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है वो जान लीजिए। जैसे यहाँ देखिए रजिस्टर्ड हियर है, यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। आपकी ईमेल आईडी पर OTP आएगा, उसको दर्ज करेंगे, फिर आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। एमपी रोजगार पंजीयन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो है वो यही है। इसमें आप कैसे आवेदन करके जॉब अप्लाई कर सकते हैं। जॉब अप्लाई करने वाली जो प्रक्रिया वो इस वीडियो में हमने नहीं बताया है, क्योंकि उसके लिए मुझे पूरी प्रोफाइल कंप्लीट करनी पड़ती, फिर मेरे डैशबोर्ड के अंदर वो चीज़ दिखता। बाकी की जो प्रक्रियाएं हैं वो मैं आपको जो है बता दिया हूँ। इस हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन करके आवेदन कर सकते हैं।